45 डेज बचे हैं अपने अपकमिंग एनडीए एग्जाम के। बच्चा इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि सर एनडीए का इतना बड़ा सिलेबस है, लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवाइज करे, क्या पढ़े क्या छोड़े, मॉक टेस्ट, रिवीजन, हर एक चीज में दिक्कत है। भैया आज मैं आपको इस वीडियो में एक रोड मैप देने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो अपने इस बचे हुए टाइम को मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो भैया यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना, एंड तक देखना, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है रिवीजन इज द की। अगर आपने इस अटेम्प्ट की तैयारी करी है, चाहे टुकड़ों में करिए, कभी ऑन ऑफ जैसे भी करी है, आपने जितना पढ़ा है उसको इस मोमेंट पे समेटना पड़ेगा ही। इतने वाइड सिलेबस की खास बात यही है कि भैया आप आगे बढ़ते रहोगे, पीछे वाला दिमाग से निकलता रहेगा। तो रिवीजन इज द की। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पे आपको जो जीएटी है ना वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आप बोलोगे सर इतने कम टाइम में जीएटी कंप्लीट हो सकती है? हाँ हो सकती है, रुको एक मिनट। दूसरा, मैथ्स में जो आपके अपने सेक्शंस हैं, मैंने हमेशा ही बोला है कि कम से कम 60 से 70 क्वेश्चंस का सिलेबस आपको पक्का करना है। हर बच्चे के वो चैप्टर अपने हिसाब से होने चाहिए। इंपॉर्टेंट की भी बात करूंगा मैं, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। मेरे अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी फिलहाल ये होनी चाहिए कि भैया बचे हुए टाइम में मुझे जीएटी कंप्लीट कर देना है और मैथ्स के अपने सेक्शन मुझे भैया शॉर्ट कर लेने हैं। एटलीस्ट वो बच्चा जो भी 12th अपीयरिंग नहीं है उसको तो गारंटी ये चीज करनी चाहिए। जो 12th अपीयरिंग है मैं मान सकता हूं उसके बोर्ड चल रहे हैं, हो सकता है वो इतना इंप्लीमेंट ना कर पाए, लेकिन अगर आप 12th अपीयरिंग नहीं हो तो आपको इतना करना ही करना है। देखो या तो इसको खुद कर लो, वरना हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह निष्कर्ष बैच निकाला है। निष्कर्ष बैच ऐसा बैच है जो एलडब्ल्यूएस का क्रैश कोर्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट मोमेंट पे एक रैपिड रिवीजन मान लो, बैच जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए सब कुछ फ्रेश पूरा मान लो, किसी भी तरीके से मान लो। इस कम टाइम में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम निष्कर्ष बैच में करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर हमने तो कहीं और से बैच ले रखा है, हम तो नहीं ले पाएंगे। बहुत सा रीजन हो सकती है, दैट इज कंप्लीटली ओके। मैंने बहुत बार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी जारी करी है, आप वो भी चैप्टर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। एक हैंडबुक जिसको बोलेंगे ना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट जीएटी के, बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं, 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद बहुत पतली सी किताब आपके लिए अवेलेबल होगी, उसको भी आप पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, और भैया और नहीं सॉरी जीएटी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम भी हैंडबुक है। खैर वो भी चीजें पढ़ सकते हो। मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर्स की प्रायोरिटी भी, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सब कुछ बता रहा हूं। खासतौर से जीएटी में स्टार्ट करते हैं। तो जीएटी में अगर बाई चांस आपको लगे कि नहीं यार मुझे तो चीजें थोड़ी कम पढ़नी है, टाइम नहीं है, तो भैया सबसे पहले प्लीज आप साइंस पढ़ लेना, उसके बाद जीके पे जाना। इंग्लिश देखो मतलब मेरे हिसाब से आपको ना ग्रामर छोड़ के बाकी सारे पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर पहले से ग्रामर नहीं पढ़ी है तो, मेरी पर्सनल सजेशन है। साइंस में भी हो सके तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल पूरी कर लो। जीके में भी अगर करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, फिर करंट अफेयर्स होने चाहिए, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट भी जारी करी हुई है। इसके अलावा जो अपना 60 डेज का चैलेंज चल रहा है ना, उसी में से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के मैं उस चैलेंज में डाल रहा हूं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं बच्चे, तो मैथमेटिक्स में देखो सबके अपने अपने सेक्शंस हो सकते हैं। मैं अपने बताता हूं कि मेरे हिसाब से 60-70 कहां से आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर उठा लो, उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपकी मैथ्स वीक है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। इसके अलावा एक पूरा सेक्शन है स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, इसको कर दो। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का मामला यहां से ओपी कर लोगे आप। कैलकुलस, पूरी कैलकुलस से डर लगता है, पूरी मत पढ़ो। फंक्शन पढ़ लो, लिमिट्स पढ़ लो, एओडी पढ़ लो, अच्छा खासा सेक्शन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2D 3D, मतलब अगर आप इतना कर लोगे तो आप कैलकुलेट करना 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस आप कर चुके हो। 12 चैप्टर है, इतना सिलेबस हो गया है। इसमें चैप्टर्स आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये मैंने अपना बताया कि इतना कर लोगे तो चीजें हो जाएंगी। भाई मेरा ऐसा मानना है ना कि इस मोमेंट पे इतना आपको कर लेना चाहिए। टाइम कम है, आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जीएटी में आपका फोकस होना चाहिए थ्योरी थ्योरी थ्योरी। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतने ज्यादा पढ़ो।
क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम भी लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे मैथमेटिक्स में ये चीज अप्रोच है भैया एकदम उल्टी। आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके सेक्शंस हैं, जो आपने चैप्टर सेलेक्ट करे हैं, उनके आपको एटलीस्ट 5 साल की पीवाईक्यू यानी 10 एनडी की पीवाईक्यू करने हैं। और उसके अलावा और भी, जैसे मान लो डीपीपी मान लो, कुछ ही मान लो, जैसे अगर आप निष्कर्ष बैच में हो तो सब हम करा ही देंगे। बाई चांस निष्कर्ष बैच में नहीं हो तो अपने हिसाब से इतना करना है। तो मैथमेटिक्स में आपका फोकस प्रैक्टिस रहेगा, जीएटी में आपका फोकस थ्योरी रहेगा। टाइम बचा है तो जीएटी में एक नया सब्जेक्ट पढ़ डालो, टाइम बचा है तो इडियम फ्रेजेस एक बार रिवाइज कर डालो, बजाय कि मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करो। बिकॉज जीएटी में ना तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि भैया पुरानी वाली सारी की चीज एज इट इज रिपीट हो जाती है, इतना कुछ नहीं है। जीएटी में जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा दिमाग में रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। जीएटी भैया बोरिंग जरूर लगेगी, लेकिन स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो आपकी रैंक लाने में जीएटी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो प्लीज उसी हिसाब से इसकी सीरियसनेस को भी आप समझना। क्लियर है? आपको बिना फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए पेपर में जाना ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। या ऐसा भी मान लो कि मैथमेटिक्स के 10 और जीएटी के 5, मिनिमम इतने मॉक टेस्ट आपको देने ही चाहिए। आपकी जो नॉलेज है वो आपको कितना आता है और पेपर में कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, दो अलग अलग चीजें हैं। हमने तो अपने निष्कर्ष बैच में इन मॉक टेस्ट के साथ साथ उनका एनालिसिस भी दिया है। बिकॉज सिर्फ मॉक टेस्ट कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सही तरीके से एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने गलती एक्चुअली में कहां पे करी है। तो बिना मॉक टेस्ट दिए बच्चे कभी पेपर में मत जाना। इस बात को तो आप ऐसा मान लो कि सर मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉक टेस्ट के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक मस्त चीज प्लान कर रहा हूं। 2-4 दिन में आपको मैं रूबरू कराऊंगा। अभी के लिए बस आपको ये मान लेना है कि मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। एलडब्ल्यूएस के मॉक टेस्ट 8 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पोर्शन आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत बच्चा पढ़ता रहता है, मंथली पढ़ता है, वीकली पढ़ता है, डेली पढ़ता है, अलग अलग तरीके हैं। मैं हर बार लास्ट में एक करंट अफेयर्स का सेशन लॉन्च करता हूं। मतलब एलडब्ल्यूएस की पूरी टीम पिछले 6-7 महीने का जो एनडीए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी कंपाइलेशन बनाती है और भैया जाके बच्चों को देती है। तो इस बार भी हम एक सेशन प्लान करेंगे। उसके अलावा इस मोमेंट पे मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर स्पेसिफिक तो एटलीस्ट कोई मैराथन फॉलो करनी चाहिए। जिसे मैं बता रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लेना, हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ लीजिएगा। हो सके तो अगर आपका मतलब जमीर माने तो कम से कम यूट्यूब मैराथन्स पे जाइएगा। हमारी खुद की मैराथन भी चलती है, उसके बावजूद मैं बात बोल रहा हूँ। बिकॉज आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, अपने हिसाब से प्लान करोगे चीज़ें, ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। ठीक है? दिल से इच्छा भाई ये है कि आप एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करो, फिर एसएसबी में तो ऑफलाइन आपसे रूबरू हमें होना ही है ना? तो आप अच्छे से प्लान करो, मेहनत करो, और जब राइट तरीके से एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट भी निकल के आएगा। ठीक है? किसी टाइप का कोई सपोर्ट मुझसे चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी 60 डेज चैलेंज चल रहा है, आपकी एनर्जी देख के बहुत अच्छा लगता है। दिल जान से आप चीजें फॉलो करो, मैं भी लगा हुआ हूं दिल जान से। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।